गोली कहाँ लगी थी? दिमाग में लगी थी, मेरे बीच में। तारीख की रात में 12:30 के आसपास वो लोग आए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पहले गेट तोड़ा और हम डरे हुए। कौन लोग आए? मिलिट्री भी थी, ठीक है, या पुलिस और सिविल ड्रेस में भी थे लोग। वो गेट तोड़ के अंदर खड़े हो लोग गए। आए थे? बस जी मैं तो डर की वजह से बाहर को देखा भी नहीं। लाइन लगी हुई थी हेलमेट वालों की, कुछ जी मतलब 4-5 लाइन में होंगे 10-10, 15-15, 20-20 आदमी। ये दोनों, एक डस्टर एक स्कॉर्पियो, दोनों मेरी गाड़ियाँ हैं और ये 2 गाड़ियाँ और जो मेरे जानने वाले थे उन लोगों की खड़ी थी यहाँ, उन लोगों की जला दी गई। एक गरीब टेम्पू यहाँ खड़ा करता था, उसकी जला दी गई। घोड़े मेरे यहाँ बंधे हुए थे, 2 घोड़ों की टांगें तोड़ दी गई। एक घोड़ा वो खड़ा है बेचारा थॉरोब्रीड, उसकी टांगें तोड़ दी गई। दूसरा घोड़ा था, उसके गले में रस्सी बांध के, पाइप बांध के खींचा गया बाकायदा, उसके गले पे भी सारे निशान हैं। तो ये ज़ाती भाई एक इंसानियत की आप हद पार कर रहे हैं। आपने व्हीकल्स जला दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसका मतलब जो वो लोग निकले थे वो हैवान लोग थे। जो आज हिंदुस्तान में पूरे NRC और कैब के विरोध में हिंदू और मुसलमान साथ खड़ा है, उस मुहिम को ध्वस्त करने के लिए, उसको दूसरा रूप देने के लिए, एक ये कम्युनल माहौल पैदा करने के लिए काम किया गया। जबकि जो लोग निकले थे अपनी बात कहने के लिए, वो कह के वापस जा रहे थे, लेकिन उस चीज़ को ट्विस्ट देने के लिए दूसरा समुदाय को बाहर निकाला गया। गलत तत्व जो लोग थे वो लोग बाहर निकले, उन्होंने इस माहौल को ट्विस्ट किया। उन्होंने चाहा कि किसी तरह ये कम्युनल माहौल बन जाए और उसी के नतीजा रहा कि इन्होंने दुकानें फूंकने की कोशिश की, गाड़ियों में आग लगा दी। और जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए आज भी मुजफ्फरनगर अमन चैन के लिए है और मुजफ्फरनगर का आम नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ कोई दंगा हो या कोई फसाद हो, क्योंकि हम 2013 के दंगे से भी जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो वो जंगला तोड़ के घुसे, फिर जीने में चढ़ते ही एक कांच की ट्रे रखी थी, उस पर डंडे की यूँ चोट मार के उसे तोड़ी, सारी तहस नहस कर दी। और फिर इधर घुस और उधर घुस, इधर घुस, सारे 200-300 घुसने लगे। अब मेरी बच्चियाँ भी रोने लगी और इनकी माँ भी रोने लगी और मुझे नहीं पता वे कहाँ चली गई। मैं खड़ा रहा। हम तीनों ऊपर चले गए, सब तोड़ फोड़ करके, और ऊपर जो गए तो यूँ कह रहे हैं, यूँ कह वो इसके लड़की के चेहरे पे वो डाल ली लाइट डाल के यूँ कह रहे तो लड़की है। फिर मैं ऐसे बैठी थी तो मेरा यहाँ से यूँ करके साल और यूँ कह वो ये तो अम्मा है। मेरी 2 भाभी का जेवर था 20 तोले, वो ले गए सारा। लगभग 3,20,000 रुपए थे, वो भी ले गए। सारी चिल्लर फेंक गए। उसके बाद सारे सामान पे घन बजा दिया, जैज का सामान तोड़ दिया सारा। लगभग 2 महीने शादी के रह गए थे, मेरे सारा सामान तोड़ दिया उन लोगों ने। रात मुझे वहाँ से कोतवाली भेज दिया 2 आदमियों को, एक मैं और एक और था। फेंक फेंक के मार रहे थे हर चीज, कलाम पाक भी और सामान सब फेंक फेंक के मारा है उन्होंने। मेरे से कोई सवालात नहीं कर गए और वहाँ जाके उतार दिया, वहाँ सिविल लाइन में। और बहुत बड़ा हॉल था। मुझे तो अभी पता नहीं लग रहा था कहाँ लिया है। मुझे एक से साथी से पूछा जो और मेरे साथ अरेस्ट हुए थे, मैंने कहा हम कहाँ आ गए? सिविल लाइन में आ गए। जितने भी गिरफ्तार करके ले जा रहे थे सबका ऐसा हाल कर रखा था कि जानवर पे भी नहीं इतनी ज़ोर से बजाया जाता। एक एक आदमी के 20-20, 30-30 लाठियाँ लग गई। इधर से बलवाइया है, करीब ऐसे 200-250 के आसपास। उन लोगों ने आते ही इधर सब जगह
किसी ने सरिया ले रखा था, किसी ने सरिया ले रखा था, किसी ने तलवार ले रखी थी, किसी ने बल्लम ले रखा था, लकड़ियाँ ले रखी थी, और जो जो उनके पास हथियार थे आते ही वो इन पे चढ़ गए हमारे पास। फिर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, शॉप हमारी बंद थी, मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पास कॉल गई सामने वालों की कि आपकी शॉप तोड़ रहे हैं और मस्जिद को इसको तोड़ रहे हैं। मैं भागा हुआ आया, मुझे 5 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। मैंने आगे देखा तो सब मेरी शॉप पर तोड़ने के लिए तैयार थे और शटर तोड़ रखा था, ऊपर उठा रखा था। कोई मोबाइल लेके भाग रहा था, मेरा लैपटॉप थे 2, एक बड़ा लैपटॉप था, एक छोटा जिससे मैं काम करता था सारा, जिसमें मेरा सारा डेटा है, वो सब गायब है। आपके सामने सारे बड़े जितने भी मेरे पास सभी बड़ी कंपनियों के मॉडल है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सब लेकर के गए हुए हैं, आपके सामने है सब, ये देख लीजिए सर जी। करीब आपका ये मान के चलिएगा आप 7 से 8 लाख रुपए के आसपास। ये बताइए, ये बलवाई कौन थे? सर जी सबने तिलकधारी थे, सारे के सारे, सब हिंदू थे। इधर से आए थे सब दाल मंडी के, और इधर आगे के सब शिव चौक की तरफ से। आपने सब FIR कराई? जी FIR करा दी है मैंने, SP साहब को भी दे दिया, सभी जगह दे करके आया। तहरीर दी है जी, तहरीर दी है, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ शायद। वायलेंट कुछ नहीं था, लोग सब जा रहे थे। वायलेंट तो ये चीज़ तब हुई जब प्रशासन के साथ गुंडा तत्व साथ लग के उन्होंने उधर से फायरिंग शुरू की, और फायरिंग करने के बाद जब आमने सामने इन्होंने फायरिंग की, जिसका नतीजा है 3 लोग मारे भी गए यहाँ, और उसको भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है जो 3 लोग मरे हैं। जिसके आप ऑन द स्पॉट गोली लगी है सिर में आमने सामने, जो लोग मर गए उनको इतना राइट भी नहीं है कि वो अपने शहर में अपनी बॉडी को ला के दफनाते हैं। ऐसी क्या जाती है भाई? जी भाई, तो हमारा खाना खा के जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकल आता घर से, ये जा रहा था अपने जलसे में जाते थे सारे जितने भी थे। पुलिस से कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। तो फिर उसको गोली लग गई, फिर लेके कहाँ गए आप? जी इसको यहाँ के इन्होंने अस्पताल से भर्ती कर दिया था मेरठ के लिए। गोली कहाँ लगी थी? दिमाग में लगी थी, मस्जिद में बीच में। सर पे? जी अच्छा। मेरठ में बीच में दम तोड़ दिया जहाँ वो है। जी हम तो खाना बनाने का काम करते हैं, किसी के साथ चले गए भैया साथियों में। जी ये गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। केस हमने भी नहीं किया था जी सर, पुलिस प्रशासन सब इसी की तरफ से बोल ली थी। क्या बोला पुलिस प्रशासन? कहने लगे तुम यहाँ न ले, माहौल गर्म हो जाएगा। जी हमने क्या, हम केस नहीं करने, कुछ नहीं करने, हम तो अपने को लावेगे दफनावेगे, कुछ नहीं होने का मकाम है वो। यहाँ भी दफनाने नहीं दिया? जी यहाँ तो नहीं दफनाने दिया मेरे टे, जब हमारा कोई बड़ा छोटा है नहीं, कोई सिर पे हाथ रखने के लिए भी। तो जी सर रोटी हमारे खाने को नहीं है। कितने बच्चे हैं उनको? जी एक तो लड़की है इनकी, एक 6 महीने की वो है, पेट से हुए है। ये मेरा भांजा था। अच्छा। जैसा मैं घर पे पड़ा था, झगड़ा का हुआ है, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पैर में फ्रैक्चर हैगा। मुझे पता लगा, बोले तुम्हारे भांजे की गोली लग चुकी। मैं वहाँ से उठा, मैं तो उठा नहीं गया, मैं गिरता पड़ता, मैं रोने लगा। मैं रो के बोल रहा भाई देख लो कहाँ लग गई मेरे भाई की गोली। मगर उसके ना माँ है ना बाप है, यतीम हैगा, इसका तो कोई भी नहीं देखभाल करने वाला। इनकी कंडीशन ऐसा है, रोटी के भी इनके तो लाले, एक बच्चा वो कमाने वाला तो योग करे, बर्तन धुलता है होटलों के, 50-100 रुपये मिल जाते हैं। वो गाड़ी चलाता था, डिलीवरी भी करता था। कौन सुनेगा हमारी? हम तो सिवा खुदा के अलावा हम किसी को, कोई हमारा सहारा नहीं है खुदा के अलावा।